वाह, सोशल मीडिया पर नया घर वापसी आंदोलन छिड़ा हुआ है। लोग अपना जियो सिम पोर्ट करवा के बीएसएनएल की तरफ भागते देखे जा रहे हैं। वही बीएसएनएल जो एक सरकारी कंपनी है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि भाई साहब नहीं लगेगा, भगवान से नहीं लगेगा, ये फुल फॉर्म बन गया था। और वाकई में उसकी सर्विस इतनी रद्दी थी कि उसका रिचार्ज कराने तक के लिए नेटवर्क नहीं रहता था। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया, जो लोग जियो से खार खाए बैठे हैं और बीएसएनएल पे जा रहे हैं, वो सबको लगभग पता चल ही गया होगा कि अंबानीज ने शादी के बीच में अपने घर में तो खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ गरीब आदमी के पेट पे लात मार दी और रिचार्ज प्लान 20-25% सीधे बढ़ा दिए। और अब 2-3 प्लेयर ही बचे हैं मार्केट में। पुराना ज़माना तो रहा नहीं जब बीएसएनएल, एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिनार, रिलायंस जीएसएम, रिलायंस सीडीएमए ये सब हुआ करते थे। अब तो ले दे के जियो है, एक वोडाफोन आइडिया एक में मर्ज हो गया, एक एयरटेल है, 3 लोग हैं और फिर बचता है बीएसएनएल, जिसको कोई पूछता नहीं था। तो उन दोनों ने भी मिलकर बढ़ा दिए। अब लोगों को समझ में आया है कि ऐसे अगर ये बढ़ाते रहे तब तो एक दिन हमारी चड्डी उतार जाएगी भाई साहब। इतना महंगा रिचार्ज करवाने के लिए तो हो सकता है ज़मीन जायदाद गिरवी रखनी पड़े। तब लोगों को याद आया है कि नहीं, बीएसएनएल नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जिसको हम लोगों ने उसके हाल पे छोड़ दिया था और फिर फटाक से उसकी तरफ बढ़ गए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भय बिन होए न प्रीत। भय, डर था लोगों को कि अब ये निरंकुश हो गई हैं प्राइवेट कंपनियां, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, और ये जितना चाहे अपनी मनमानी कर सकती हैं। उसी डर से लोग अब बीएसएनएल की तरफ भाग चले हैं। और जो लोग हर चीज़ को प्राइवेट कर देने के पक्ष में थे ना, हर चीज़ प्राइवेट कर दो, बैंक प्राइवेट कर दो, स्कूल प्राइवेट कर दो, रेलवे प्राइवेट कर दो, एयरपोर्ट तो प्राइवेट हुए ही जा रहे थे, सब कुछ प्राइवेट कर दो, क्योंकि सरकारी जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर व्यवस्था अच्छी नहीं मिल रही है। कर्मचारी जो हैं वो अच्छे से बात नहीं करते, काम बहुत ढीले ढाले तरीके से होता है। तो ऐसा करो कि इसको सबको प्राइवेट कर दो। वही लोग जो प्राइवेटाइजेशन के लिए मरे जा रहे थे, वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब सरकारी कंपनी की तरफ बढ़ो, वो कम से कम थोड़ा तो ख्याल रखेगी। और अब तो उसमें टाटा की टीसीएस के साथ मिलकर 4G भी आने वाला है, इसलिए भी लोगों को उम्मीद बन गई है थोड़ी सी। लेकिन ये पहली बार है जब लोगों को थोड़ी थोड़ी अक्ल आ रही है, जब डायरेक्ट जेब पे असर पड़ रहा है, और वो भी सबकी जेब पर असर पड़ रहा है। अभी सिर्फ सरकारी बीएसएनएल याद आया है, अभी इसके बाद सरकारी बैंक, सरकारी स्कूल भी याद आएंगे, सरकारी अस्पताल कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं देश में, ये भी याद आएगा लोगों को कि हर चीज़ प्राइवेट कर देने से काम अच्छा नहीं होने वाला है। रेलवे वगैरह प्राइवेट हाथों में जाएंगे तो नरक मच जाएगी। कुछ लोग तो इतने निपट निरंकुश अबुध असंकु हो गए थे कि खराब व्यवस्था के चलते उसकी व्यवस्था सुधारने के बजाय सीधे प्राइवेट करने की डिमांड करने लग गए थे। अभी लोग थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहे होंगे कि सरकारी संस्था जो है वो हमारी संस्था है, पब्लिक की संस्था है, क्योंकि सरकार पब्लिक की है, डेमोक्रेसी है ना अभी अपने देश में। और सरकार से अगर कुछ नहीं बने पटेगा, जब उसकी व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी, तो सरकार को 5 साल में बदल भी सकते हैं। जो अगली सरकार आने वाली होगी उसके सामने पब्लिक डिमांड रख सकती है कि ये इन चीज़ों की व्यवस्था सुधरवाओ। सरकार जो बनने वाली है या जो पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है, वो भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है कि हम इस सरकारी विभाग की व्यवस्था सही करवाएंगे, रेलवे की, एयरपोर्ट्स की, स्कूलों की, अस्पतालों की। तब फिर मंदिर मस्जिद पे, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होंगे। जब इसका वादा करके सरकार बनेगी तो फिर लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। और अगर तब भी हालत नहीं सुधरती है, तब भी अधिकार अंतिम आपके ही पास है। चुनाव में आपको मौका मिलेगा कि आप फिर से सरकार बदल सकते हैं। अभी इस साल क्या हुआ चुनाव में पता चला ना, जो धड़ाधड़ एक तरफा बैटिंग हो रही थी, अब वो कंट्रोल में आई है ना। तो इसी तरह अभी भी पब्लिक के हाथ में ही है चीज़ें। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, किसी अडानी को, किसी अंबानी को सौंप दी जाएगी कोई कंपनी, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो। जैसे एयरपोर्ट अडानी को सौंप दिए गए 20 साल, 30 साल, 50 साल की लीज पर, अब वो उनके बाप की हो गई है। अब उसमें अगर 5 साल में आप कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे जितना रेट बढ़ा दें, चाहे आपको वहाँ बैठने के लिए भी व्यवस्था ना करें। कुछ दिन पहले मैं एक फ़ोटो देख रहा था, लखनऊ एयरपोर्ट पर शायद शेड लगा हुआ है। यात्रियों को जब निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर तो उनको धूप से बचाने के लिए एक शेड लगाया गया है। और वो शेड पता है किस चीज़ का है? कांच का, शीशे का शेड है, ताकि उसमें धूप रुके ही नहीं, बल्कि और इतनी ज़्यादा तेज़ी से आए कि एकदम लोग भुन जाएं उसके नीचे। और वहाँ बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई बेंच नहीं, कोई कुर्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यात्री वहाँ जाएंगे पसीना चुआते हुए, कितनी देर खड़े रहेंगे। इससे अच्छा क्या होगा, वो फटाफट मनचाहे कीमतों पर कैब ऑर्डर करेंगे और जो कैब्स वहाँ पर खड़ी हुई हैं महंगे ठेके लेकर,
उनमें महंगे किराए पर वहाँ से निकल के जल्दी जल्दी बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा गेम प्लान होता है प्राइवेट कंपनीज का। उनको किसी भी तरह से मुनाफा कमाना है आपका खून चूस के। सरकार ये नहीं कर सकती है। सरकार की बागडोर अभी आपके हाथ में है। अगर रेलवे बेहतर काम नहीं करेगा तो सब सरकार को आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, आप रेल मंत्री को ट्रोल कर सकते हैं, प्राइवेट वालों को भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक 5-6 कंपनियां और उसके कंपटीशन में है वहाँ पर, तो कंपटीशन रहेगा तो उतने ज़्यादा दबाव रहेगा उनके ऊपर, तो जल्दी से कस्टमर केयर वाले भी फ़ोन उठाएंगे, बात करेंगे। लेकिन जब मोनोपोली हो गई, सारे एयरपोर्ट एक ही आदमी के हाथ में दे दिए गए, दूसरे हाथ कोई चलता ही नहीं है, तो वो तो अपनी मनमानी करेगा ही और आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अभी जाके लोगों की समझ में आ रहा है कि BSNL कितना ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद थोड़ी सी अगर अकल आएगी लोगों को, तब और ज़्यादा सरकारी अस्पताल खोलने की, सरकारी स्कूल खोलने की मांग करेंगे, जो सरकारी एम्स वगैरह खुलते हैं, बड़े कॉलेजेस। अभी शिक्षा में भी वही हाल हो रखा है। प्राइवेट पार्टी जो भी आती हैं करोड़ों रुपए दबा के बैठ जाती हैं और लोगों को प्लेसमेंट नहीं होता। उसके लिए सरकारी कॉलेजों की ज़रूरत है। हर चीज़ में जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, पब्लिक का उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ये शायद इस घटना से, जियो और BSNL की राइवलरी से लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ के लोगों के साथ थोड़ी मुश्किल यही है कि जब तक सीधे अपने पे नहीं आती है ना, तब तक पता नहीं चलता। जैसे बुलडोज़र दूसरों के घर पे चल रहा था तो बहुत मज़े ले रहे थे, लेकिन अब लखनऊ में देखो सबके दरवाजे तक बुलडोज़र आ चुका है, तो वही लोग रो रहे हैं। वही हाल है सिम वगैरह का हुआ कि कोई सिम तो सबको यूज़ करता है, जियो के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं। पहले फ्री की अफीम चढ़ाई, फिर उसके बाद रेट बढ़ाते गए, अब किडनी बेचने की नौबत आ गई है। तब लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, सरकारी BSNL तो ज़्यादा ठीक था। अब उसके प्लान्स लोग खुद दिखा रहे हैं कि देखो इतना सस्ता है। भले उसकी 4G सर्विस अभी चालू नहीं है, लेकिन लोग उम्मीद से भर गए हैं कि यार हो सकता है ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो ये 4G भी आ जाए, 5G भी आ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। पब्लिक को ऐसा ही सपोर्ट बाकी हर मामले में दिखाना चाहिए। ये नहीं कि जब तक अपने पे नहीं आ रही तब तक कुछ मत करो। दूसरा कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, जब तक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बता दो किसान ही नहीं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं बता दो स्टूडेंट ही नहीं है। बाकी कोई भी किसी के प्रोटेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब की बार जब अपनी जेब पर डायरेक्ट असर पड़ा तब फिर लोगों की आंखें खुली हैं। अब ये आंखें और भी मामलों में खुल जाएं, मेरी यही दुआ है। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल उम्मीद छोड़ देंगे तो कहाँ को जाएंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। आपको ये वाला सत्संग मेरा आज का कैसा लगा बताना ज़रूर, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर लेना और दोस्तों से शेयर वगैरह भी कर लेना। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।